उन्हेल थाना क्षेत्र के मालीखेड़ी गांव में कोविड वैक्सीन टीम पर ग्रामीणों ने जागरूकता के अभाव में हमला कर दिया। वैक्सीन को लेकर फैल रही गलत जानकारी का परिणाम उन्हेल के मालीखेड़ी में वैक्सीनेशन टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। मालीखेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है, और हमारी जवाबदारी कौन लेगा? तहसीलदार मैडम है हमारे साथ में। देखिए ये पारदी मोहल्ले में है हम। बंद है नहीं, खुले हैं वो। ये देखिए भीड़ और लग गई। ओह माय गॉड, लग गई। मंत्री साहब, अरे रुको भैया, अरे लाइट मार हो गया। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों ने अब लोगों के दिमाग में जगह बना ली है, जिसके दुष्प्रभाव अब सामने आने लगे हैं। उज्जैन के ग्रामीण इलाकों में आज वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन लगाने वाली टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना उन्हेल के मालीखेड़ी गांव की है, जहां तहसीलदार की मौजूदगी में वैक्सीनेशन टीम गांव के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने पहुंची थी। टीम में राजस्व विभाग की टीम व मोबाइल स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत सचिव मौजूद थे। टीकाकरण को लेकर दी जा रही समझाइश के दौरान टीम और ग्रामीणों में विवाद की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने टीका और कोरोना से जुड़ी किसी भी जांच को करवाने से इनकार कर दिया और टीम को जाने के लिए कहा। टीम जब समझाइश देने लगी तो पत्थरबाजी व लठ से हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर एसडीएम, सीएसपी पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए उन्हेल स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मालीखेड़ी में पनपी स्थिति के पीछे वैक्सीन को लेकर फैल रही गलत जानकारी है। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। साहब हमारे द्वारा और पीआई नाजदा शांति शर्मा जी के द्वारा कल ये तय किया गया था कि देहात के ग्रामों का भ्रमण करना है, वहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना है और सर्वे की जो टीम है उसकी रिपोर्ट लेनी है। संक्रमण गांव में ना फैले उसके संबंध में बताना है गाँव में जा करके, और गाँव वालों को बताना है कि 31 मई के बाद यदि आपके गाँव में कोई संक्रमित होता है तो आपके गाँव से जनता कर्फ्यू नहीं है, तो आपके गाँव में कंटिन्यू आगे मिल जाएगा। तो आपको यदि जनता कर्फ्यू से छूट चाहिए तो आपको अपने गाँव में संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं रहे, उसके लिए अभी 7 दिन का टाइम है। एहतियात बरतें, अपने अपने घरों में रहें, एक दूसरे से अलग रहें, मास्क का उपयोग करें ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति आपके गाँव में न पाया जाए। उस स्थिति में हम जनता कर्फ्यू उस गाँव से हटाएंगे, अन्यथा उस गाँव में फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके बारे में सभी लोगों को जागृत किया गया है। जहाँ तक मालीखेड़ी की घटना बताई आपने, तो लोगों में ये एक अफवाह मोबाइल में या व्हाट्सएप पे जैसा आप सोचते हो बताते हैं कि भाई ऐसी बोले वहाँ पे लोग कि साहब ऐसा है कि इंजेक्शन लगाने से मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। हम सब लोगों ने बताया, शासकीय कर्मचारी अधिकारी सब थे वहाँ पे, 10-15 स्वास्थ्य विभाग, पंचायत का जनपद पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, हेल्थ विभाग, कि हम सब लोगों ने लगवा लिए इंजेक्शन, कोई नहीं मरा। तो ये सिवाय अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। फिर लोगों को समझाया तो उन्होंने सर्वसम्मति से बोला कि हमारे गांव के चारों पटेल को लगा दो, तो हम सब गांव वाले लगवा लेंगे। तो चारों पटेल आए, वो समझते थे, उन्होंने वहाँ पर रह के वैक्सीनेशन करवाया, लगवाया, और आगे भी अब वो गांव वाले सब तैयार है लगवाने के लिए। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम गाँव जाकर के ये बता रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वैक्सीन ही आपको कोरोना से बचाएगा। इसके संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत हो तो वो भी पूछा जा रहा होगा। लगातार हम लोग नागदा अनुभाग के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं, सर्वे में जानकारी साझा करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि कोरोना के यदि किसी को भी हल्के फुल्के लक्षण हो तो शुरुआती स्तर पे ही उन पे हम लोग काबू में कर सकें और उनको उपचार करा सकें, और बहुत ही गंभीर स्थिति ना हो, इसके लिए हम लोग तरह से अपनी स्थिति के अनुसार हम लोग उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज भी हमारे द्वारा गाँव मालीखेड़ी, रजला, पेरछा, भीमपुरा और भीमगढ़ का दौरा किया गया, जिसमें सीएसपी साहब थे, सीए जनपद मैडम थी, थाना प्रभारी, हम लोग गए और वहाँ पे लोगों को हमने जागरूक किया है। और इसके अलावा भी जो सफाई से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं, बारिश आने वाली, वो भी हम देते हैं। और वैक्सीनेशन जो हमने अलग अलग दिनों के लिए प्लान किया है उस बारे में हम लोग सूचना देते हैं। हमारा जो प्रशासन का जो अमला लगा हुआ है ज़मीनी स्तर पे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, जीआरएस सचिव, उनको भी हम लोग उनसे फीडबैक लेते हैं और उनको आगे काम करने के लिए हम लोग दिशा निर्देश देते हैं। सर, जागरूकता के अभाव में भी मालीखेड़ी में विरोध किया गया है सर? जी हाँ, ऐसी एक घटना हुई कि आज हमारी जब टीम मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट हमारी जब मालीखेड़ी गई तो वहाँ पर जो हमारे कर्मचारी थे, हमारे अधिकारी, उनके ऊपर एक हावी टाइप होने का कोशिश किया गया और विरोध काफ़ी ज़्यादा था। मूलतः क्या है, थोड़ा शिक्षित लोग वहाँ पे ज़्यादा, हम लोग वहाँ जाके देखा, एक सहायक सचिव है, उनके पति के ऊपर हमला भी किया लाठी से, तो उस पर तत्काल
थाना प्रभारी नील के द्वारा कायमी की गई है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया 2 लोगों को। तो ऐसे कहीं पे भी ऐसा आता है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं उसमें, और कहीं पे भी ऐसी अशिक्षित है इसलिए हम लोग भी गांव-गांव जाके लोगों को शिक्षित करने का काम करें, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जल आवर्धन योजना के तहत शहर में पाइपलाइन डाली गई, लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे नागरिकों में नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद जगदीश मिमरोट ने सोमवार को मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसमें 64 ब्लॉक के रहवासियों ने नगर पालिका अधिकारियों को खूब खरी-खोटी सुनाई। पार्वती बाई ने बताया कि 3,500 रुपए ब्याज पर लेकर नया नल कनेक्शन लिया, लेकिन नल में से पानी की बजाय सिर्फ हवा आ रही है। कुछ ऐसा ही कहना है प्रकाश कबाड़ी, निर्मला बाई, इलियास भाई का। पार्षद मिमरोट सोमवार को नगर पालिका के कर्मचारियों को मौके पर लेकर पहुंचे। कर्मचारियों ने स्वयं स्थिति को देखा तो मौन रह गए। उन्होंने बताया कि शहर में कुछ निचले क्षेत्र में तेज गति से पानी चला जाता है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्र के रहवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। रहवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद पार्षद के साथ आंदोलन की राह पर होंगे। ये पाइपलाइन नहीं लाई, पाइपलाइन डाली, इससे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। कुछ जगह पानी आ रहा, कुछ जगह बिल्कुल प्रेशर ही नहीं आ रहा। कहीं कहीं तो बिल्कुल पानी नहीं, देखो बिल्कुल सूखा है पूरा वार्ड में। ये हाल है, इधर देखिए, इधर ये भी पूरा सूखा पड़ा है। नल कनेक्शन तो कर दिए लोगों ने, पैसे लगाए 10-12 हज़ार रुपये, और लोगों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है। क्यों भाई, पानी तो बहुत ज़्यादा ढुल रहा है इसमें से। 64 ब्लॉक के अंदर पानी की समस्या को लेकर नागरिकों में काफ़ी आक्रोश है। क्या समस्या है यहाँ पे? जब से नगर पालिका के द्वारा जो नई पाइपलाइन डाली गई है, उसके अंदर जो अभी कुछ 15-20 दिनों से यहाँ पे वो पाइपलाइन का जो सुचारू रूप से संचालन चालू किया है। कुछ एरिया में तो पानी आ रहा है, मगर 64 प्लाट में जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो कुछ घरों में तो पानी आ रहा है और कुछ घर में बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये आम नागरिक कैसे परेशान हो रहे हैं। पानी बड़ी मुश्किल से बेचारों ने मेहनत से जैसे कैसे 10,000, 5,000, 20,000 लोगों ने खर्चा किया कि चलो 2 बाल्टी पानी आएगा। आज ये परेशानी आ रही कि बेचारों 2 टाइम का पानी भी पीने को नसीब नहीं, और पैसे 10-20 हज़ार रुपये ले लिए गए। ये एक मेरे इसकी वार्ड की पूरी 3-4 गलियों की हालत है, इधर आगे भी गलियों की हालत है। और मेरे इधर इमाम बाड़े के इधर अपने खाचू रोड पे चले जाऊँ, वहाँ पे भी जो ढलान पे अब्दुल हमीद जी के नीचे वहाँ से नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे भी ढलान में वहाँ से लेकर वहाँ तक सलंग वहाँ पे पानी की यही समस्या है कि पानी सीधा नीचे उतर जाता है और ऊपर जो रहवासी उनको पानी नहीं मिल पाता है। मैंने सीएमओ साहब को कल फ़ोन लगा के बोला था, सीएमओ साहब ने कहा बोले कोई कौन से पानी टंकी से पानी आता है, तो मैंने बताया पानी की टंकी से आता है। रईस भाई को बोला तो रईस भाई बोले कि ये जो जिसको ठेका दिया था वो तो छोड़ के चले गया है, मगर अपने कर्मचारी को ले जाकर आपको पास पहुंचा देंगे, वो समस्या को जानेंगे और उसके बाद जो भी समस्या होगा उसका निराकरण हम करेंगे। लगातार सेवा गतिविधियों को संचालित करते हुए महावीर इंटरनेशनल के सेवाभावी जुझारू युवा अध्यक्ष राजेश गेलड़ा के नेतृत्व में कोरोना काल में सेवा दे रहे महावीर इंटरनेशनल ने मास्क N95 का वितरण किया। महावीर इंटरनेशनल के केंद्र जयपुर द्वारा प्राप्त N95 मास्क का वितरण सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों, नगर पालिका कर्मचारियों, सब्जी फल विक्रेता व जरूरतमंद राहगीरों को किया गया। इस अवसर पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, बिलाग्राम टीआई हेमंत सिंह जादौन, तहसीलदार आशीष खरे आदि मौजूद थे। सब्जी व्यापारी जो है उनको मास्क वितरण किए जा रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा द्वारा पिछले वर्ष भी 180 दिन गौ सेवा हमने की थी, वो अभी हमको चलाते चलाते 32 दिन पूरे हुए। मैं शहर के समस्त दानदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। मंदिर के चरणों में वंदन। सम्माननीय एसडीएम साहब, सीएसपी साहब और थाना प्रभारी महोदय, आप जो आज छोटे से निवेदन पर मास्क वितरण कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए हम आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और पूरे कोरोना काल में महावीर इंटरनेशनल की तरफ से पिछले कोरोना काल में भी गायों के लिए और मूक पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए दाने पानी की जो व्यवस्था की गई थी, उसके लिए सम्मानीय राजेश जी गेलड़ा जो हमारे अध्यक्ष है जुझारू, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। वे हमेशा लगे रहते हैं किसी भी कार्य के लिए। जैसे कि कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियां चल रही है और उन परिस्थितियों में महावीर इंटरनेशनल केंद्र
हमें जयपुर अपेक्स से हमें N95 मास्क प्राप्त हुए हैं और आज उन्हीं मास्क को हम यहाँ वितरण कर रहे हैं, जो कि थाना प्रभारी महोदय के साथ अभी हम सब्जी विक्रेताओं को वितरित किए हैं एवं बीमा कोविड सेंटर पर भी ये मास्क वितरित हो रहे हैं। इस प्रकार से यह कोरोना काल में इन मास्क की वजह से इसकी रोकथाम के लिए यह कार्य हो रहा है। महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा द्वारा आज जो मास्क वितरण किए जा रहे हैं कोरोना काल में, उसके पूर्व भी पिछले वर्ष भी 1000 मास्क इस महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा ने नागदा नगर की जनता को, सब्जी भाइयों को वितरित किए थे, जिसमें हमने नागदा नगर पालिका पर यह प्रोग्राम रखा था। इसके तत्पश्चात इस बार भी लॉकडाउन लगा। इस बार भी 32 दिन से हम लगातार गायों की गौ सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। इसके तत्पश्चात आज हमारे महावीर इंटरनेशनल केंद्र जयपुर द्वारा आज 500 मास्क हमारे को नागदा नगर को मिले हैं, जिसको हम यहाँ वितरण प्रशासन के साथ कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, फुटकर पर जो बैठने वाले, उनको आज हम मास्क बांटेंगे। और नागदा थाना दोनों को हमने आपको आसान कर दिया। हाँ, ये हो गया सब। पेट्रोल बहुत महंगा है। साथ ही में आदरणीय एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, पीआई साहब, पूरे प्रशासनिक अमले को दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने पूरे नागदा को सैल्यूट किया, पूरा ध्यान रखा और आज नागदा को धीरे धीरे कोविड जो आगे बढ़ा था उसको पूरा कंट्रोल करके पूरा आगे की ओर शांति के और अग्रसर कर रहे हैं। मैं आदरणीय एसडीएम साहब, सीएसपी साहब सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अथक पीआई साहब अथक प्रयासों से, तहसीलदार साहब सभी को, नगर पालिका सभी को दिल से सैल्यूट करता है महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा। साथ ही आपको बताना चाहता हूं, महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा द्वारा पूर्व में भी लॉकडाउन में 3 से 3.5 ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा, गिरिजा जी द्वारा, सभी लोग के द्वारा हमारे पुलिस और प्रशासन सभी को मास्क वितरण किए गए हैं। बहुत अच्छा मास्क और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कहा उसके अनुरूप हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और सफलता अर्जित करते रहेंगे कोरोना संक्रमण को चला देंगे। केंद्र नागदा के द्वारा गिरिला साहब एवं अन्य जो गणमान्य नागरिक हैं इस ग्रुप से जुड़े हुए, उनके द्वारा आज पुलिस और प्रशासन को ये मास्क सौंपे गए हैं, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस प्रशासन भी लगातार सेवा दे रहा है और कोरोना कर्फ्यू का पालन कराना है। इसके साथ साथ ही सर्वे के लिए और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, तो उस संबंध में उनके लिए दिया गया है। उनके लिए बहुत बहुत उनके लिए अभिनंदन करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक नागदा, मेरे स्टाफ, पीआई साहब श्यामचंद शर्मा, बेलाग्राम थाना प्रभारी जादौन साहब, और हम लोग अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि नागदा की जनता को, जीवन को कोरोना से कैसे संक्रमण से बचाया जाए। उसके लिए कुछ बोलना भी पड़ता है वो, लेकिन सब कर्तव्य जो हमारे द्वारा किया जा रहा है वो आम जनता की जीवन की रक्षा के लिए किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया अभी कोरोना का पालन करें, आगे भी करें। कोई आगे यदि कोई ऐसी चीज़ आती है, रिलैक्स होता है, तो कृपया इसको पालन करना ही है, तभी संक्रमण को अपन रोक पाएंगे, नहीं तो फिर बढ़ेगा संक्रमण और फिर अपनी वही स्थिति हो जाएगी। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी नागदा निवासियों से निवेदन है कि कृपया कोविड-19 के नियमों का पालन करें, करना है हमको। और महावीर इंटरनेशनल ग्रुप के सभी सदस्यों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछली बार भी कोरोना काल में इन लोगों ने, पुलिस वालों का बहुत ध्यान रखा था और आज इस बार भी इन लोगों ने बहुत ध्यान रखा है। और इनके द्वारा जो सामग्री पुलिस की सुरक्षा के लिए दी गई है, उसके लिए महावीर इंटरनेशनल ग्रुप के सभी सदस्यों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा युवा मोर्चा ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध दर्ज करवाया। आगे करो फोटो थोड़ा अच्छे से फोटो दे लेना। क्या नाम तेरा? इधर आ जाओ तुम। मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने बताया कि मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंडिया कोविड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कराई है। इस प्रकार के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं।
कुछ दिन पूर्व ही कमलनाथ ने अपने विधायकों और अन्य नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किसानों के विषय को लेकर साफ साफ कहा कि ये आग लगाने का मौका है, आग लगाओ। कमलनाथ की देश को बदनाम करने की इस साजिश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन और थानों में प्रकरण दर्ज करवाने का आह्वान किया गया। युवा मोर्चा उज्जैन ग्रामीण द्वारा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी के आह्वान पर पूरे उज्जैन ग्रामीण जिले में प्रत्येक मंडल में पुतला कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। नागदा नगर के हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने भी कमलनाथ के इस पुतला दहन का कार्यक्रम नागदा नगर में किया। लगातार कमलनाथ इस प्रदेश में बयानबाजियां कर रहे हैं और देशद्रोही वाक्य जिस प्रकार वो कर रहे हैं वो इस देश के लिए उचित नहीं है, हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं, जबकि पूरा विश्व कह रहा है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी जो फैली है वो चाइना से उसका प्रारंभ हुआ है और जो पूरे विश्व में फैली है, लेकिन कमलनाथ लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इंडियन वायरस है और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर प्रत्येक जिला केंद्र मंडल केंद्र पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जब ये कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तो पूरे विश्व ने चीनी वायरस के नाम से उसको पुकारा था और जितनी दमदारी के साथ चीन ने इसका विरोध करा था, पूरे देश को इस शब्द को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्होंने शब्द की वापसी करी थी। परंतु इस देश के नागरिक होने के बावजूद कमलनाथ जी द्वारा जिस प्रकार से कोरोना वायरस को भारतीय वायरस का नाम दिया जा रहा है, पूर्व में भी इन्होंने एक बयान अपनी पार्टी के संगठनात्मक बैठक में कहा था कि आग लगाने का समय है। इस प्रकार उनके पार्टी के कई पदाधिकारी और कई नेतागण भारत में देशद्रोही भाषण अपने वक्तव्य देते हैं। मोर्चा के कार्यकर्ताओं एवं सभी के द्वारा नागदा नगर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला दहन करा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार की शाम को थाना स्तर पर 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे। पुलिस थाना मंडी में मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। उसी स्वरूप में पिछले दिनों शायद कल ही क्राइम ब्रांच भोपाल ने उनके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज किया है और ये आह्वान मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा है और हमारे जिलाध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार नागदा मंडल भी उनके खिलाफ, नागदा मंडल नगर और ग्रामीण मंडल दोनों ही उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने हेतु एक आवेदन पत्र नागदा मंडी थाने पर टीआई महोदय को देने के लिए आए। यस सर। हाँ, वो वीडियो वगैरह भारतीय जनता पार्टी के अपने मंडल अध्यक्ष श्री सीएम अतुल साहब, शेखावत जी, सभी वरिष्ठ आपके सभी के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के ऊपर प्रकरण दर्ज करने के संबंध में। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। है ना, आप चाहे तो उसका हम कॉपी बना के भी आपको दे सकते हैं। प्रकरण दर्ज कर लें आप, हमारा सामान। लंबे समय से कांग्रेस के मित्रगण और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से देशद्रोह की गतिविधियां वो संचालित कर रहे हैं, अपने बयानों में ऐसा लगता ही नहीं कि वो भारत माता में उन्होंने इस मिट्टी में जन्म लिया है या भारत माता से उन्हें कहीं प्रेम है। कोरोना जैसी महामारी और इस महामारी की हमने देखा कि किस प्रकार से स्वरूप पूरे देश के अंदर रहा है। इस महामारी में संपूर्ण समाज ताकत के साथ खड़ा हुआ। मैं ये भी कहूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और अन्य समाज के जो लोग हैं, चाहे राजनीतिक दल के लोग हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरीके से भारतवर्ष की प्रतिष्ठा को, सम्मान को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित करने का काम किया है, कोरोना को इंडियन कोरोना इस तरीके। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय जिलाध्यक्ष जी के आदेशानुसार नागदा ग्रामीण मंडल द्वारा
नागदा मंडी थाने में भारतीय जनता यहाँ पूरा देश कोरोना जैसी भयावह महामारी से लड़ रहा है। कोरोना के संक्रमण को खत्म करने में हमारे वैज्ञानिकों की टीम, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की टीम। इसी क्रम में बिरला ग्राम थाने में भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश जाट के नेतृत्व में ज्ञापन टीआई हेमंत सिंह जादौन को सौंपा गया। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी पर प्रकरण दर्ज कराने बाबत। महोदय, यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने इंडिया कोविड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके पूरे विश्व में भारत देश की बदनामी कराई है। इस प्रकार के बयान देशद्रोही के श्रेणी में आते हैं। कुछ दिन पूर्व ही कमलनाथ जी ने अपने विधायकों को अन्य नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये मंडल अध्यक्ष नागदा दिनेश जाट जी द्वारा और मंडल अध्यक्ष ये अतुल जी द्वारा ये आवेदन दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी पर दर्ज प्रकरण करने के संबंध में दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ये आवेदन पत्र प्राप्त हो गए, सूचित कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर दर्ज प्रकरण वापस लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजीपी को संबोधित ज्ञापन सीएसपी को सौंपा। प्रदेश में गंभीर रूप से फैली कोरोना महामारी से अभी तक लाखों प्रदेशवासियों ने अपने परिजनों को खो दिया है। दुर्भाग्य ये है कि शिवराज सिंह सरकार, जिनका कर्तव्य कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराकर उनके जीवन की रक्षा करने का था, वहीं सरकार ठीक इसके विपरीत कोरोना महामारी से मृत लोगों के आंकड़ों को छुपाकर अपनी छवि सुधारने का काम कर रही है, जो कि निंदनीय है। ये आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने प्रदेशवासियों के समक्ष कोरोना से मृत लोगों के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए तो प्रदेश सरकार को नागवार गुजरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर कमलनाथ के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, जो भाजपा सरकार की तानाशाह कार्यप्रणाली को उजागर करता है। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी, राजेश जायसवाल जी, अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी नागदा के विज्ञापन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है इनको द्वारा, जो कि श्रीमान डीजीपी महोदय के उद्बोधित किया गया है। इस संबंध में इनकी जो भावना है उससे ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान को अवगत करा दिया जाएगा। पूरे कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण लाखों लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया और सरकार उन लोगों को, आम जनता को, देश के लोगों को, हमारी जनता को बचाने के जो काम करने थे वो छोड़कर आंकड़ों की लीपापोती करने में हमेशा लगी रही। आंकड़ों को कम बताकर ये बताती रही कि हमारे प्रदेश में कोरोना नहीं है, हमारे ज़िले में नहीं है, हमारे इस पूरे क्षेत्र में, हमारे पूरे प्रदेश में कोरोना से कोई मृत्यु नहीं हुई है। माननीय कमलनाथ जी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश से जो आंकड़े जुटाए उसमें 1 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई है। ये सत्यापित है, ये दस्तावेज प्रमाणित है। लेकिन जब ये सच सामने आया तो प्रदेश के हमारे जो मुखिया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, और उनका जो अमला है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम जी चौधरी, और उन सबको बहुत बुरा लगा और उन पर झूठा प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई थानों पे हुई है। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मनाक काम कोई हो ही नहीं सकता कि अगर सच उजागर करने के बाद में किसी की आवाज़ दबाने का प्रयास इन प्रकरणों के जरिए होता है, तो इसका मतलब है कि जो शासक है, जो प्रदेश में जो सत्ता की बागडोर जिनके हाथ में, उसको लोकतंत्र से कुछ मतलब नहीं, वो तानाशाही रवैया अपनाकर आवाज़ों को दबाने का काम करता है। हम प्रदेश की बात नहीं करें, नागदा नगर में 175 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका नागदा द्वारा जारी किए गए हैं और सिविल अस्पताल शासकीय चिकित्सालय नागदा में लगभग 80 से 90 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। ये जो संख्या है ये जाती है 270-280 तक, और उसके बाद
वो लोग जो नागदा से बाहर उज्जैन, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, देवास, भोपाल, अन्य बड़ौदा, अन्य शहरों में, अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में जिन्होंने जाकर अपने परिजनों का इलाज करवाया और वो परिजन फिर मृत्यु हो गई जिनकी, उनका इस आंकड़ों में उनका नाम नहीं है। अगर उनको भी जोड़ा जाए तो ये लगभग 400 से 500 मृत्यु कोरोना महामारी के चलते हुई है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा ये स्पष्ट निर्देश स्वास्थ्य विभाग को और शासन प्रशासन को दिए गए हैं कि कोरोना महामारी के अंतर्गत जितने भी प्रकरण हुए उन सब का प्रकरणों को हटाकर मात्र ये बताया जाए कि कोरोना महामारी से नहीं हुए। और इसीलिए यही कारण है कि जितने लोगों के परिजन कोरोना के अंतर्गत चिकित्सालयों में इलाज करा रहे थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें नेगेटिव की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है, सिर्फ इसलिए कि एक तो शासन के आंकड़ों की लीपापोती हो और शासन जो योजना 1 लाख रुपए की बड़ी बढ़ चढ़कर घोषणा कर रही है उसका फायदा मात्र 1% लोगों को मिले। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नागदा में इन 500, 400, 500 लोगों की मृत्यु होने के बाद भी बड़ा शर्मनाक विषय है कि मात्र 11 या 12 लोग कोरोना महामारी से मृत होते बताए जा रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। हमें आगे रह के स्वीकार करना चाहिए कि जो महामारी से जो मृत्यु हुई है वो हमारे परिजन जो चले गए हैं वो निश्चित महामारी से गए हैं, उसमें सरकार को स्वीकार करने में कोई नीचा देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन सच को स्वीकारना भारतीय जनता पार्टी की आदतों में शुमार नहीं है। वो सच की आवाज़ को दबाने का काम करती है और कमलनाथ जी पर प्रकरण दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। हम उस संगठन के लोग हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना लहू बहाया है। आप प्रकरण दर्ज करके हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। एक कमलनाथ जी पे प्रकरण दर्ज हुआ है तो लाखों लोगों पर, लाखों कार्यकर्ताओं पर, लाखों जवानों पर आपको, हम जैसे लोगों पर प्रकरण आपको दर्ज करने पड़ेंगे। अगर उसके बाद भी आप हमारी आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। मैं शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के कारण जिन परिजनों ने अपने लोगों को खो दिया उनको वाजिब मुआवजा दिया जाए और ये जो प्रकरण है ये तत्काल वापस ले, नहीं तो कांग्रेस जनहित में, शहर हित में, प्रदेश हित में और देश हित में आंदोलन करेगी। अध्यक्ष महोदय ने जो जानकारी दी है उन्होंने पूरे प्रदेश की बात करी है और सब दूर जो हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ नागदा सिविल हॉस्पिटल का। हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे आसाराम चौहान अनुसूचित प्रकोष्ठ के, उनकी मृत्यु हुई है। सिविल हॉस्पिटल नागदा ने उनको नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, उनको उज्जैन एडमिट किया, उन्होंने कहा कोरोना है। जनसेवा चेकअप कराया, उन्होंने कहा कोरोना है और उनकी मृत्यु हो गई। कल जो कोरोना पॉजिटिव की जो सूची और फोटो आए पेपरों में, अखबारों में, मीडिया में, उसमें आसाराम चौहान का नाम नहीं है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेग्लेक्ट कर दिया इस प्रशासन ने। आसाराम चौहान जो जिला अध्यक्ष थे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के, उनकी मृत्यु हुई है और इसी में हुई है कोरोना में। सिविल हॉस्पिटल नागदा ने नेगेटिव रिपोर्ट दी है। ये लिपापोती यहाँ का प्रशासन भी कर रहा है और हम आगाह करना चाहते हैं कि ये लिपापोती मत करो शिवराज के कहने में आके, वरना इसके खतरनाक अंजाम होंगे। बहुत धन्यवाद। आलोट नगर और क्षेत्र में कोरोना संक्रमण ना फैले और तीसरी लहर को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और नगर से 5 किलोमीटर दूर राजस्थान सीमा को सील कर दिया गया है और राजस्थान से आने जाने वाले लोगों को वापस भेजा जा रहा है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में त्राही मची हुई है। इसी बीच महामारी की तीसरी लहर जल्द आने की आशंका वैज्ञानिकों द्वारा जताई जा रही है, जिसे देखते हुए सोमवार को राजस्थान की सीमा को सील कर दिया गया। वहीं पुलिस टीम के द्वारा नगर की सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी गई है और नगर में किसी को भी बिना पूछताछ के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कई ग्रामीणों को पुलिस ने वापस गांव भेज दिया है और उन्हें सख्त हिदायत दी है कि बहुत आवश्यकता हो तो ही गांव से बाहर जाएं।